ईरान में फिर धमाके। इतवार और पीर के दरमियान शब ईरान के साजली शहरों में धमाके। बंदर अब्बास के करीब फिजाई हमला, अमरीकी फौज की तस्दीक। बलूचिस्तान के इलाके वाश में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शहदा में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन और बिलाल शामिल हैं। शहीद तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। पाक फौज, एफसी और पुलिस का ऑपरेशन। सरान टंगी में मजीद 4 खारजी हलाक। ऑपरेशन में हलाक होने वाले खारजियों की मजमूई तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 109 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो चुके। वज़ीर दाखिला का पाक फौज, एफसी, बलूचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। कराची और रंगी टाउन में 3.5 साल बच्ची ड्राइवर की गफलत से जान बहक। नशे में धोकर डाले के ड्राइवर ने बच्ची को कुचल दिया। गाड़ी पर सियासी जमात की तख्ती लगा रखी थी। 3.5 साल आयत अनवर मौके पर दम तोड़ गई। गाड़ी में सवार दोनों अफराद नशे में धुत थे, पुलिस का दावा। ईरान पर हमलों से कबल एक मुकम्मल माहदे पर आमादा हो गया था। ईरान अमेरिका की तमाम शराइत मानने पर तैयार था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा हमारे लिए ये एक बेहतरीन माहदा था, कोई जौहरी प्रोग्राम नहीं। माहदे पर इत्तेफाक के बाद कमरे से बाहर निकले और 1 घंटे के अंदर एक जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। हमने रात को ईरान पर बमबारी की। ट्रंप ने ईरानी क़यादत को गैर मामूली रवैये का हामिल करार दिया। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर फिर हमले, कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका के ईरान पर हमले, 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी हमलों में ईरान के 2 फौजी शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदरगाह जास्क पर हमले से ईरानी बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रजा शहीद हो गए। बौशहर में ईरानी फौज का एक एहलकार शहीद हुआ। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान हमलों में शहदा की तादाद 19 हो गई। 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कब्रस के परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाने के बाद हमले के बाद किए गए। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाने पर रख लिया। बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, उर्दन में अमेरिकी बेसिस को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह। यूएई में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइलों की बारिश। ओमान में कायम अमेरिकी नेवल बेस पर भी शदीद हमला। कतर में अल अदीद फ़ज़ाई अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान ने फिर आबना हरमज़ बंद कर दी। बाज़ाराना इनक़िलाब ने कहा एक बहरी जहाज़ गैर मंजूर शुदा रास्ते पर सफ़र करने की कोशिश कर रहा था। आइंदा इतला तक किसी भी बहरी जहाज़ को आबना हरमज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खबरदार किया कि अगर दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। हरमज़ क़वानीन के मुताबिक बहरी जहाज़ों के लिए खुली है। सेंटकॉम का दावा, कहा अहम आबी गुज़रगाह में बहरी आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। ईरान ने आबना हरमज़ का कंट्रोल ताकत के साथ अपने हाथ में ले लिया। आइंदा भी इसी ताकत के साथ बरकरार रखेगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और ख़ारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा आबना हरमज़ मुल्क की दिफाई हिकमत अमली का अहम जुज़ है जो कौमी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ैसला कुन किरदार अदा करती है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा हरमज़ की अहमियत दर्जनों एटमी हथियारों से भी ज़्यादा है। ईरान हर कीमत पर इस स्ट्रैटेजिक आबी गुज़रगाह का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। एक तरफा माहिदों का दौर खत्म, कहा था अपनी बात पर कायम रहें या खिलाफ वर्जी की कीमत अदा करें। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की शिक नंबर 5 की तस्वीर शेयर की। कहते हैं हकीकत दस्तक दे रही है। तेहरान आबना हरमज़ में अपने मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। कहा ईरान पर नई पाबंदियाँ लगाकर अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की शिक 9 की संगीन खिलाफ वर्जी की। ईरान अमरीकी जारहियत और सफाकी का मुकाबला करेगा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल के रास्ते पर अमल दरामद पर जोर। कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी ने 1995 से 2013 तक कतर के अमीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाने का ऐलान, हुकूमत ने 13 जुलाई को कौमी यौम सोग करार दे दिया। वज़ीर आज़म आज कतर के एक रोज़े दौरे पर जाएंगे। साबिक़ अमीर कतर के इंतकाल पर कतरी ख़ानदान से इजहार यकजहती और हमदर्दी करेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात, मुफ़ाहमत, अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी। 4 अक्टूबर 2025 के माहदे के तहत कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात अवामी मफाद में मंजूर किए गए। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी बुनियादी हुकूक़ के मुतालबात से हटकर रियासत मुखालिफ मकासद की जानिब माइल हुई। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कहा, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस अवामी एक्शन कमेटी को कानून के मुताबिक कलअदम करार दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। आवाम इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे, अफवाहों और तफर्रुक़ अंगेज़ बयानी को मुस्तरद करें। JBA 15 दयामर 1 में री पोलिंग का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा, आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर 6023 वोट लेकर कामयाब। JUI फे के मुफ्ती वलीउर रहमान 4639 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। JBA 17 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 10,421 वोट लेकर कामयाब। JUI के हाजी रहमत खालिक 7,246 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। और मुजफ्फरगढ़ में रंगारंग मैंगो फेस्टिवल, 150 से ज़ायद इक़साम के आम फेस्टिवल में पेश। चौसा, संधड़ी, अनवर अटॉल, दशहरी समेत दीगर मारूफ वैरायटी शामिल थीं। शरका ने आमों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया।